हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम। तो आपको मैं बताऊं कि आपके किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बोट और स्ट्रीम से आ जाता है और ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है अगर आप इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, एक अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो अपस्ट्रीम है ना, एक ये अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है और दूसरा ये डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। अगर ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का कॉन्सेप्ट आप ठीक से समझ जाते हैं फिर आपका सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता है। तो कॉन्सेप्ट दो ही हैं, इसी पे बेस्ड हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम पे प्रॉब्लम है जो आपको मैं एक एक करके शुरू से अंतिम तक बताता हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक रिवर की। तो सपोज कीजिए कि ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर एक बोट है, इसके अंदर क्या है, एक बोट है। ठीक है, और ये सपोज कीजिए एक झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रीम जो है ना, स्ट्रीम ये इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। स्ट्रीम जो है वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर मैंने लिखा है ऐसे करके, वेलोसिटी ऑफ क्या, मैंने इसको रिवर लिख दिया तो वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर हो गया। और अगर हम वी बी लिखें, वी बी, तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो इसको हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। अच्छा, ये जो आपका है ना वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, ये आपका ये वी आर हो गया। और ये वी बी को मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर। इन कैसा, इन स्टील वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर। अब आपको मैं बताऊं कि स्टील का मतलब क्या होता है। आपको बताऊं, ये जो स्टील है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसा, स्टील वाटर का मतलब ये होता है कि ये जो पानी है ना वो बह नहीं रहा है। जब पानी बह नहीं रहा होगा तब जो वेलोसिटी का बोट का होगा उसको हम बी कहते हैं। और ये जो वी आर है ना, इसको मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम कह रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ रिवर या फिर स्ट्रीम भी कह सकते हैं, आपको एग्जाम में स्ट्रीम भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो वी बी आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर, मतलब यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब सपोज कीजिए आपका बोट इधर, आपका रिवर स्ट्रीम फ्लो कर रहे हैं और बोट भी आप इधर ही ले जाना चाहते हैं, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्ट्रीम वाटर है। ये वीबी जो है ना, ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर है। इसको आप याद रखिएगा, वीबी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, ये स्टील वाटर है, जब आपका बोट रिवर स्ट्रीम में नहीं जा रहा था तब। ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम है। तो जब आप रिवर स्ट्रीम के अंदर अपना बोट चलाएंगे और जिधर रिवर स्ट्रीम है उधर ही बोट ले जाएंगे तो आपका झंडा कुछ इधर दिखेगा। ये आपका झंडा इधर फहराता रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपका झंडा इधर फहरा रहे हैं। इसका मतलब जिधर आपका स्ट्रीम है उधर ही आप जा रहे हैं। तो इस टाइप के फ्लो, इस टाइप का जो डायरेक्शन होगा इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं हम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम ऐसे करके मैंने लिख दिया इसको डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम को हम शॉर्टकट में D/S लिख देते हैं, तो ये डाउन स्ट्रीम है। तो VB जो है वेलोसिटी ऑफ बोट है और VR जो है वेलोसिटी ऑफ क्या, रिवर है। और एक होता है वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो DYS ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम का। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम में जो वेलोसिटी होगा, तो एक तो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा जो वेलोसिटी का खुद का बोट होगा, और साथ ही साथ ये डाउन स्ट्रीम साइड में जा रहा है तो एक वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है ना उसके साथ ऐड हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिधर आपका बोट जा रहे हैं उसको तो ऐड कीजिए ही, साथ साथ आपका जो रिवर जा रहा है उसको भी ऐड कर दीजिए। मतलब टोटल वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, दोनों को आपको ऐड करके निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेम टू सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखिए, डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऐड होता है जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर है और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम है, ये दोनों ऐड होता है डाउन स्ट्रीम में। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरा फॉर्मूला को आप रट जाइए कि डाउन स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी ऐड होते हैं। क्या होते हैं, डाउन स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी ऐड होते हैं। तो अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलती हो सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या बता दिया, ये वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम बता दिया। तो याद रखिएगा, जिस तरफ वाटर का फ्लो हो रहा है अगर नौ भी उसी तरफ जाए तो उस टाइप के रिवर फ्लो को हम डाउन स्ट्रीम फ्लो कहते हैं। अगर उसका अपोजिट जाए तो उस टाइप के फ्लो को हम अप स्ट्रीम कहते हैं। तो अब आपको मैं एक एक करके अप स्ट्रीम पर आने वाला हूं। तो मैंने ये आपको डाउन स्ट्रीम साइड बता दिया और दोनों में ये बता दिया कि वेलोसिटी क्या होता है। याद रखिएगा, ये VB जो है ना वो वेलोसिटी ऑफ बोट इन
स्टील वाटर है, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए फिर सपोज कीजिए ये आपका रिवर स्ट्रीम है, ये क्या है आपका रिवर स्ट्रीम है, और यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर है, ऐसे करके वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है वी आर है। और यहाँ पे सपोज कीजिए आपका ये वाला बोट है, ठीक है, क्या है आपका बोट है। तो अब क्या कर रहे हैं, इस बार ये बोट जो है ना ये ऊपर की तरफ हम ले जा रहे हैं, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोट ऊपर है। तो इस पे जो झंडा होगा, तो ये जो झंडा है ना वो इस टाइप में फहराने लगेगा, इधर आपका फहराने लगेगा, क्योंकि आप उसके अपोजिट में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है, इस टाइप के फ्लो को हम अपस्ट्रीम फ्लो कहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाना, जिधर जा आ रहा है वाटर उसके ऊपर जाना। तो अपस्ट्रीम, इसको क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं। शॉर्टकट में U/S लिखते हैं अपस्ट्रीम को, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या भी अच्छे से बता दिया कि कैसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं और किसको हम डाउनस्ट्रीम साइड कहते हैं। तो दोनों आपको अच्छे से बता दिया। ये आपका बीच में बोट है, ये भी आपका बीच में ये क्या था आपका बोट था, और ये जो था आपका वो झंडा लहरा रहा था, ठीक है ना। ये जो था आपका, ये आपका झंडा है जो लहरा रहे हैं, झंडा को मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, ये आपका झंडा लहरा रहा है, क्योंकि आप उधर जा रहे थे, आगे जा रहे थे, और इसमें उल्टा झंडा लहरा रहा है, ये रेड कलर का झंडा लहरा रहा है, उल्टा लहरा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो VB है ना, VB याद रखिएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर है, याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। स्टील वाटर है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन क्या है, स्टील वाटर है। और ये जो VR है ना, VR ये वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, ये क्या आपका वेलोसिटी ऑफ क्या रिवर स्ट्रीम है, रिवर स्ट्रीम। इस दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब अगर वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम साइड पूछे, वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम साइड, तो U/S ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम साइड जो होगा वो क्या होगा वो बता देता हूं। तो देखिए वो होगा आपका अपस्ट्रीम साइड में जो वेलोसिटी होगा वो आपका जो बोट का वेलोसिटी है उसमें से आप रिवर स्ट्रीम को घटा देंगे, क्योंकि ये आपका ऊपर जा रहा है और ये रिवर आपका उल्टा जा रहा है, तो आपके वेलोसिटी को इस बार क्या करेगा, घटा देगा। तो वैसे भी अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपका जो है वो वेलोसिटी, जिधर आपका वाटर फ्लो है उसी की तरफ अगर आप उसके तरफ जाएंगे तब तो आपका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, आप तुरंत तुरंत पहुंच जाएंगे। बट उसके अगेंस्ट में चलेंगे, वेलोसिटी के अगेंस्ट में चलेंगे तो आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसलिए अपस्ट्रीम वेलोसिटी आपका हमेशा कम हो जाता है। यहाँ पे जो वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम साइड होगा वो क्या होगा, VB-VR हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने आपको अपस्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड ये दोनों आपको बता दिया। लेकिन इसमें ये याद रखने वाली चीज़ है कि VB जो होता है ना वो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन स्टील वाटर होता है, इसको याद रखना होगा। और VR जो होता है ना वो वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम होता है। तो अगर इस दोनों चीज़ को आप समझ गए तो आसानी से किसी टाइप का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो यही अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैं डाउन स्ट्रीम साइड में कितना, यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम साइड में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ x+y, मतलब हम डाउन स्ट्रीम साइड में दोनों वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाउन स्ट्रीम साइड में दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अपस्ट्रीम साइड में दोनों को घटा दिया है, तो अपस्ट्रीम साइड में घटता है और डाउन स्ट्रीम साइड में जुड़ जाता है। तो कितने अच्छे से मैंने आपको दोनों को पढ़ा दिया। होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों साइड समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हूँ, देखिए अपस्ट्रीम में घटाया हूँ और डाउन स्ट्रीम में आपका क्या किया हूँ, जोड़ा हूँ। तो डाउन स्ट्रीम में आपका जुड़ता है वेलोसिटी और अपस्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी घटता है। तो ये दोनों आपको काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ा दिया। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, इस देखिए कितना आसान क्वेश्चन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ऐसा क्वेश्चन देगा। आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टील वाटर, ठीक है, इज 30 मीटर पर सेकेंड, इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज 15 मीटर पर सेकेंड, इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। उसमें पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा इन अपस्ट्रीम साइड और इन डाउनस्ट्रीम साइड, ये दोनों में वेलोसिटी क्या होगा वो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट आपको पूछेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए कितना आसान है। एक क्वेश्चन आपको वेलोसिटी ऑफ, आपको गिवन क्या है, सबसे पहले देखिए आपको जो गिवन है ना वो गिवन है वेलोसिटी ऑफ
बोट इन स्टिल वाटर गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपको बोला था वीबी जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम वी आर कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम आपका 15 मीटर पर सेकेंड है, तो ऐसे करके मैंने 15 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अब अगर आपको वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम साइड पूछेगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम साइड पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर डाउन स्ट्रीम पूछेगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट में वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम आप ऐड कर देंगे। तो अपस्ट्रीम क्या है 30 और डाउन स्ट्रीम क्या है 15, तो 30 में से 15 डालेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। और डाउन स्ट्रीम कितना होगा, ये आपका 30 है और ये आपका कितना है 15 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 45 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके आप अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये वीबी जो होता है ना वो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका अपस्ट्रीम चाहे डाउन स्ट्रीम में नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने करा दिया, इस पर बेस्ट छोटा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखने में लंबा लगेगा लेकिन विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम साइड इज 40 मीटर पर सेकेंड, एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट भी पूछ सकता है, और नहीं तो फिर इस टाइप का भी पूछ सकता है, और इस टाइप का कर देगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि या फिर फाइंड द वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये जो स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी ऑफ बोट होता है ना वही एक्चुअल वेलोसिटी कहलाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा। तो देखिए यहाँ पे यही कंफ्यूजन होता है कि किसको मैं कब यूज करूँ। तो आपको जितना देर में मैं समझा रहा हूँ ना कि आपको वीबी को समझना है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो आपको पूछ क्या रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब ही होता है वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब आपको जो पूछ रहा है ये वीबी वैल्यू पूछ रहा है, ये कितना होगा। और देखिए गिवन क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम साइड इज 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम साइड ये कितना है 40 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा है। तो अपस्ट्रीम साइड में वेलोसिटी, ये तो आपको गिवन है ना, अपस्ट्रीम साइड में होता कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, यही तो होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है और वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम आपको गिवन है, ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम यहाँ पे 20 लगा दिए, इक्वल टू 40 हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट निकालेंगे तो 40 है, उसको ले जाएंगे तो प्लस 20 इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता, बहुत ज़्यादा आसानी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस आपको समझने का खेला है। जो स्टूडेंट अगर इस टाइप के क्वेश्चन को समझ गया विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन बना देगा, और जो इस टाइप के चीज़ों को नहीं समझ पाया तो फिर उससे गलती होता ही रहेगा, वो उल्टा पुल्टा बना देगा, ठीक है ना, गलती फलती बना देगा। तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि वीबी को समझना है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन आपका स्टिल वाटर है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, अगला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम है ना, ये आपको वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम गिवन है। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट और द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, देखिए पूछ कर रहे हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम ये होता कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही तो होता है। ये आपको गिवन है, ये आपको कितना गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट आपको निकालने बोल रहा है। देखिए एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब वीवी निकालना है। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम में आपको 20 गिवन है, तो प्लस 20 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी ऑफ बोट निकालेंगे तो कितना 40 माइनस 20, तो आपका आंसर कितना होगा
20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने में लेंथी लगेगा, बट आसानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा, आपको इसमें इस टाइप का क्वेश्चन देगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, ऐसा करके अपस्ट्रीम को आप u/s से भी लिख सकता है, इतना लेंथी नहीं करूंगा। इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड 80 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ऐसा दे देगा 80 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड है, 80 मीटर पर सेकेंड आपका रिस्पेक्टिवली, ये दोनों क्या है आपको वेलोसिटी गिवन है, ठीक है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड 80 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एंड ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन पूछ लिया, बट एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इस पर भी आपको छोटा सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा दिमाग लड़ाइए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का थोड़ा यूज हो जाएगा, लेकिन वो भी आपको सिखा चुका हूँ, बहुत आसान है। देखिए इसको क्या पूछ रहा है और क्या आपको बताना है। बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड इज 30 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, ये आपका एक अपस्ट्रीम होता है, तो अपस्ट्रीम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट में से वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम घटता है, तो यही तो होता है अपस्ट्रीम। ये आपको कितना गिवन है, ये आपको 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो 30 लिख दिया मैंने। एक वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम साइड, तो डाउन स्ट्रीम साइड में तो दोनों जुड़ता है ना, द वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, ये कितना है आपका 80 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों चीज आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है देन फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब जो स्टील वाटर में है तो वी आपको निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम मतलब वी निकालना है। तो ये दोनों कितना होगा, यही तो आपको दोनों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे निकालेंगे। देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम कितना गिवन है, 30 गिवन है, और वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम कितना गिवन है, 80 गिवन है। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, और दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो LHS वाले को LHS से जोड़ते हैं और RHS वाले को RHS से जोड़ते हैं, याद रखिएगा, इस दोनों को याद रखिएगा। तो ये जो LHS वाला है ना, उसको LHS से जोड़ना है, और ये जो आपका RHS वाला है उसको आपको RHS से जोड़ना है। इस टाइप का हमारा जोड़ने का तरीका होता है। तो VB माइनस VR प्लस VB प्लस VR ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, इधर 30 प्लस 80 ऐसे करके आप आसानी से काट रख सकते हैं। यहाँ पे VR और VR क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ VB इज इक्वल टू 80 प्लस 30 कितना होगा, 110 होगा। यहाँ पे VB इज इक्वल टू कितना होगा, 110/2। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 55 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट आप आसानी से कितना निकाल लिया, 55 मीटर पर सेकेंड। तो यही तो आपको एग्जाम में पूछ रहा था। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लगा सकते हैं। अब किसी एक इक्वेशन को यूज कर लीजिए। मैंने यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यूज कर रहा हूँ, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, VB माइनस VR इज इक्वल टू कितना है, 30। तो VB माइनस VR इज इक्वल टू 30 है, और VB की वैल्यू कितनी है, 55। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 55 माइनस VR का मुझे पता नहीं तो छोड़ दिया, इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे 55 है तो 55 इधर कर लीजिए, माइनस 30 तो माइनस 30 इज इक्वल टू इधर VR है, तो इधर मैंने VR कर लिया। तो आसानी से आप यहाँ पे अगर VR निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम 55 में से 35 घटाएंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ बोट आपका कितना हो जाएगा, 55 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम कितना होगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके आप आसानी से वेलोसिटी ऑफ बोट दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको कितना अच्छा से बता दिया, दोनों का वेलोसिटी निकालना आपको मैंने आराम से समझा दिया, ठीक है ना। तो इसी को अगर आप यूज करते हैं तो आपका काम बन जाता है, ठीक है ना। एक इसमें शॉर्टकट ट्रिक है, आप चाहें तो इसको शॉर्टकट लगा सकते हैं। एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। इसका शॉर्टकट ट्रिक यही है
कि अगर आपको वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम, ये दोनों आपको गिवन है। वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम और वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम, ये दोनों अगर आपको गिवन है, तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है, क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है। तो एक सिंपल सा बहुत आसान सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है तो आपको करना क्या है, जो वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम है उसमें आपको वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है? आपको जोड़ देना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम निकालना है तो वेलोसिटी जो आपका डाउन स्ट्रीम है उसमें से वेलोसिटी जो आपका अप स्ट्रीम है दोनों को घटा देना है। दोनों को मैं क्या कर दिया? घटा दिया और फिर 2 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ से 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये देखिए इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसे करके वेलोसिटी ऑफ रिवर आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया है। अगर आप इस शॉर्टकट ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए क्या है, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट अगर निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट आपको गिवन था। अपस्ट्रीम में कितना गिवन था? देखिए अपस्ट्रीम में आपको 30 गिवन था, डाउन स्ट्रीम में आपको 80 गिवन था। तो हम क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है तो 80 या प्लस इस 30 को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। तो 80 प्लस 30 कितना? 110। तो 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में आपका आंसर आ गया 55 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अगर रिवर स्ट्रीम निकालना है तो दोनों को घटाइए, 80 माइनस 30 अपॉन 2। 80 में से 30 घटाएंगे तो 50 आएगा। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। आप चाहे तो शॉर्टकट ट्रिक से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, कितना अच्छा आपको क्वेश्चन बता दिया। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ठीक है। एक दो टाइप का और क्वेश्चन करा देता हूं। इसमें देखिए और भी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम in upstream side is 100 मीटर पर सेकेंड। अपस्ट्रीम साइड में आपका वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम इन अपस्ट्रीम साइड, कौन सा साइड में? अपस्ट्रीम साइड में, इज 100 मीटर पर सेकेंड, आपका 100 मीटर पर सेकेंड है अपस्ट्रीम साइड में। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम, then find the velocity of क्या? रिवर स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम साइड। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। आयस एक भी देगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, इन स्टील वाटर में आपको वेलोसिटी गिवन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ऐसा आपको एग्जाम में दे देगा। इज आपको ये जो है, इफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इन अपस्ट्रीम साइड में आपको 100 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। तो ये आपका अपस्ट्रीम साइड में है। और जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर है इज 80 मीटर पर सेकेंड है। इज कितना? 80 मीटर पर सेकेंड है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन गिवन है। तो आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम साइड कितना होगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सोचना है, काम बन जाएगा। देखिए पूछ क्या रहे हैं, आपको गिवन क्या क्या है वो देखिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम इन अपस्ट्रीम साइड, तो अगर आप बात करेंगे तो वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम साइड ये कितना है? अपस्ट्रीम साइड में वेलोसिटी कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका अपस्ट्रीम साइड है। देन फाइंड द वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम साइड। तो अपस्ट्रीम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट और माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, यही तो होता है। तो यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टील वाटर, वीबी को क्या कहते हैं? स्टील वाटर। ये आपको 80 गिवन है तो यहाँ पे 80 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम। तो ये आपका 100 मीटर पर सेकेंड पहले से है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम निकालेंगे तो यहाँ पे 80 है तो 80 रहने दीजिए, इसको 100 को इधर ला दिए तो -100 इजिकल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 80 - 100 -20 आ जाएगा।
तो -20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टीम जो है ना वो उल्टा बह रहे हैं, तो निगेटिव में भी रिवर स्ट्रीम का आंसर आ सकता है। तो आपको पूछ क्या रहे हैं, वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम साइड। तो वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम साइड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम। तो वेलोसिटी ऑफ बोट आपको कितना गिवन था, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोट क्वेश्चन में गिवन है 80, मतलब स्टील वाटर में। अब माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, तो रिवर स्ट्रीम माइनस में है तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे 80 या प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -20, तो आपका 60 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप बस जो गिवन है वो डेटा यूज कीजिए और उस डेटा से आपको गिवन डेटा से एक डेटा कैलकुलेट करना है और यही डेटा दूसरे में पुट कर देना है, तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड, तो आप यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक चीज़ में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, देखिए दिक्कत ये होगी कि याद रखिएगा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ गिवन हो, इसको मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, 5/18 से गुना कीजिएगा, अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर कोई डेटा आपको मीटर पर सेकंड में गिवन हो, इसको कुछ नहीं करना, उल्टा 18/5 से गुना कीजिएगा, तो आपका ये अपने आप किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी डेटा रखिएगा दोनों का सेम वैल्यू होना चाहिए, मतलब उधर मीटर पर सेकंड में है, इधर किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको मीटर पर सेकंड को पहले किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिएगा, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो एक चीज़ इसमें किलोमीटर पर आवर को, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो 18/5 से गुना करना। इस ट्रिक को याद रखिएगा, तो आपके बोट और स्ट्रीम प्रॉब्लम, सारे टाइप के बोट और स्ट्रीम प्रॉब्लम आपके बन जाएंगे। तो इस पे बेस्ट मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसका सॉल्यूशन करके मुझे भेजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे। और कुछ होमवर्क दूंगा, उसको आप ज़रूर बना के ले आइएगा, ठीक है ना। और मेंस की तैयारी हम आपको कराते ही रहेंगे, और कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में पैरेलल में हम कराते ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे।